खुशामदीद। 9:32 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की। योम जमहूरिया से कबल मुलाजमीन के लिए एक और फरमान जारी हुआ है और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर करने की हिदायत दी है, जो कौमी प्रोग्राम बराए सिविल सर्विसेज की सलाहियत साजी के तहत एक अहम कदम हुकूमती सतह पर करार दिया गया है, जिसके मुताबिक पहले भी इंतजामिया के मुताबिक इकदाम उठाए गए हैं और एक बार फिर से दोबारा हुक्मनामा जारी करके मुलाजमीन को याद दिलाया गया है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद महारतों की नशोनुमा के जरिए अहलियत को वाज़ेह तौर पर बढ़ाना और अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने आज हिदायत दी कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। मुलाजमीन ने अभी तक हिदायत के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, जिससे हुकाम को इस मामले को संजीदगी से लेने का इशारा इंतजामिया के मुताबिक मिलता है और महकमों से कहा गया है कि वो तामील को यकीनी बनाएं, अहलियत का मुकम्मल जायजा लें और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या GAD को कार्रवाई की रिपोर्ट्स भी साथ साथ जमा कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, जहां पर पूरे मुल्क के अंदर योम जमहूरिया के खास मौके पर या रिपब्लिक डे की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम होगा। तैयारियां चल रही हैं। इधर मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ एक मकामात पर योम जमहूरिया के सिलसिले में होने वाली तकरीबात के लिए तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हुई हैं। इधर आज बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबात के इनेकाद के लिए तैयारियां बेहतर और पहले से बेहतर नजर आएंगी। मल्टी टायर सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। पुलिस और बाकी इदारों की जानिब से हम आहंगी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस बात की तस्दीक खुद IGP कश्मीर की जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कही गई। साथ साथ इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि आइंदा दिनों में मजीद इकदाम उठाए जाएंगे और श्रीनगर में योम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत के लिए अवाम को खुली छूट होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सूबाई सतह पर आज सूबाई कमिश्नर ने बाज़ाब्ता एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर समेत तमाम सूबाई अफसरान ने भी शिरकत की। योम जमहूरिया के लिए तकरीबात में शिरकत के लिए अवाम को दावत दी गई और आज ये भी बताया गया कि योम जमहूरिया पर लोगों को किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी और बाज़ाब्ता तौर पर सबके लिए दाखिला होगा और ये मुफ्त होगा। किसी पास की कोई ज़रूरत नहीं। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई भी आकर तकरीब का हिस्सा बन सकता है। बख्शी स्टेडियम में मुनक़िदा गुज़श्ता साल योम जमहूरिया की तकरीब के दौरान लोगों को के जोश व खरोश का भी हवाला इंतज़ामिया दे रही है और दूसरी जानिब जहां पर सूबाई कमिश्नर बाज़ाब्ता तौर पर आज इक़दाम के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे अफसरान के साथ मीटिंग के बाद, तो पुलिस और सिविल इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर या वस्ती कश्मीर और जनूबी व शुमाली इलाकों के अंदर, कश्मीर सूबे में, जम्मू सूबे के अंदर अलग अलग मकामात पर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हम आहंगी को यकीनी बनाकर काम कर रही है और जगह जगह पर चेकिंग और नाकेबंदी का सिलसिला भी जारी है। अलग अलग मकामात पर LED स्क्रीन्स के जरिए भी बाज़ाब्ता तौर पर इस बार बराह रास्त नशरियात बख्शी स्टेडियम में होने वाली तकरीबात की होंगी और रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया है। खाने पीने या बैठने के लिए तमाम तर इंतजामात सूबाई इंतजामिया या पुलिस इंतजामिया के मुताबिक किए गए हैं और हर एक के इस्तकबाल के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मुंतज़र रहेंगे। मरकज़ी तकरीब जम्मू के अंदर मुनक़्क़िद होगी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत होंगी, जबकि परेड की सलामी और परचम कुशाई का जो अमल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुकम्मल करेंगे। तैयारियों के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल ने IGP कश्मीर VK बिद्दी से भी तफसीली गुफ्तगू शनीद की। इस खास बातचीत में उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल बल्कि सलामती सूरत हाल, आइंदा दिनों में तय पाने वाली हिकमत अमली और साथ साथ इकदाम के ताल्लुक से बात की। सबसे पहले ये खास बातचीत। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK बिद्दी जी हैं। इनसे खास मुलाकात, खास बातचीत करने के लिए यहाँ आए। सर, वेलकम टू गुलिस्तान। शुक्रिया सर, अभी 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से है। हर साल हम देखते हैं कि पुलिस एक डिफरेंट स्टैंड लेती है, नो डाउट अबाउट इट, कि मगर इस साल क्या कुछ स्पेशल है? देखिए, 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है और इस दिन कश्मीर वैली के मुख्तलिफ ज़िलों में परेड और उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका इनकाद किया जाता है, जिसमें जो है जनरल पब्लिक भी शिरकत करती है। तो इसी असना से इसमें यहाँ पे हर एक ज़िले में सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं
और ख़ासकर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज़ और इस तरीके के जो बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। शहर श्रीनगर भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है और यहाँ पे भी मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म पुलिस और जो यहाँ पे अर्धसैनिक बल जो हमारी मदद के लिए रहते हैं उनकी टुकड़ियाँ जो हैं यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट में शुमाल की जा रही हैं। तो लिहाजा काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। As we have seen yesterday, there have some few incidents, especially अगर मैं सोपोर को लेकर बात करूंगा तो कुछ एनकाउंटर्स के मामला सामने नजर आ रहे हैं। क्या अभी भी घाटी में मिलिटेंट्स की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? और ये जो मूवमेंट्स है इसे रोकने के लिए नो डाउट कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा रेडी रहती है, बट व्हाट आर द इनपुट्स? देखिए जो कल का वाकया है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि वहाँ पर जो है टेररिस्ट के छुपे होने की आशंका है। तो इसी सिलसिले में काफ़ी देर से वहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी था। तो जिसके दौरान जो है एक जगह पे सर्च करते हुए अंदर से गोलीबारी हुई और उसके बाद गोलियों का तबादला हुआ। तो ये जो कि वो ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो क्या इन सिचुएशंस में सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट होगी? जैसे 3 टायर सिक्योरिटी की मैं बात करूँ सिटी को लेकर, या जिस तरीके से हम हर साल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम हमेशा इसमें मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं, तो लिहाजा ये वाली चीज़ें बरकरार रहेंगी। सर, नो डाउट अबाउट कि ड्रग्स के लिए पुलिस इस वक्त ज़बरदस्त काम कर रही है। सैल्यूट गोज़ टू यू। हाई रोज़ एनडीपीएस एक्ट्स या बाकी सारे, पर हमने देखा कि सर अब कुछ कुरियर एजेंसीज की खबरें आ रही हैं कि कुछ मेडिसिन इन्वॉल्वमेंट है, या जिसके लिए अभी कल भी हमने देखा करानगर में जो वाक़ा पेश आया है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सर व्हाट डू यू थिंक, लाइक बिग फिशेस ऑल अराउंड जो अभी भी काम कर रही है? देखिए जो मंशात की प्रॉब्लम है उसमें जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड जो लीगल जो कार्रवाई है वो की गई है। तो लिहाजा इस टाइप के अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो है पुलिस की नज़रों में आते रहते हैं और उससे उसके कारण हम भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं या जहाँ पे इंटरवेंशंस हैं या जहाँ पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए उससे उन चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा लर्निंग पॉइंट्स भी रहते हैं। तो लिहाजा पुलिस जो है इस प्रॉब्लम के हर आयाम पे नज़र रखे हुए है और जिस भी टाइप का मोडस ऑपरेंडी होगा तो जाहिर सी बात है हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। व्हाट आर द एक्चुअली ट्यूब्स जहाँ से ये मूवमेंट चल रही है, लाइक क्या कोई ऐसा वे आउट जहाँ से घाटी में इस तरह की चीज़ें आने लगी है? नो डाउट आप काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली इनपुट क्या है? देखिए मुख्तलिफ टाइप का इसमें मोडस ऑपरेंडी रहता है। कई बार बाहर के स्टेटों से आता है, कई बार जो बाहर जो एलसी से निकट जो जिले हैं वहाँ पर भी वो रहता है। तो इसमें जो है केवल एक टाइप का मोडस ऑपरेंडी है ये कहना मुनासिब नहीं होगा। इसमें अलग अलग टाइप के मोडस ऑपरेंडीज हैं तो लिहाजा उन सब पे काफ़ी कार्रवाई है। तो उस पे हर जिला जो है अपने इलाके की जराइम की जो है नवीयत जानता है और वो उसी प्रकार से अपनी जो कार्रवाइयाँ कर रहा है। कुछ फाइनली सर सोशल मीडिया को लेकर जो शेरपनस अनासिर होते हैं जो कुछ खबरें डाल देते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रिसेंटली हमने देखा कि कंपायस एक्टिविटीज़ पर भी बात हो रही थी। तो व्हाट इज़ योर मैसेज एटलीस्ट फॉर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर इन चीज़ों के बारे में? देखिए जैसा आप पहले भी जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का फर्ज है जो है सोसाइटी में जो अपना जो है अमन अमान बना रहे। इस चीज़ों में कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया का मिसयूज़ करके या वो करते हैं। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन हम लोग उस टाइप की एडवाइजरीज देते रहते हैं ताकि इस टाइप के जो गलत बयानी है या उसमें वो लोग ना पढ़ें। तो लिहाजा हम लोग सोशल बात सियासी मामलात की। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिज़्ब इख्तिलाफ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान जम्मू कश्मीर में भर्ती घोटालों पर ज़बानी जंग सोशल मीडिया से लेकर बयानात तक तेज हो गई है। दोनों जमातों के लीडरान एक दूसरे को हदफ तनकीद बना रहे हैं और बेज़ाब्तियों के लिए एक दूसरे को निशाना बनाते हुए जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। पीडीपी सरबरा और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने JK-SSB की जानिब से लिए जाने वाले टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के लिए 2 भर्ती इम्तहानात जो मुनाकिद कराए, इनके नताइज पर सवालात खड़े किए। उनके मुताबिक नताइज में तजाद है और इन पर सवालात उठना भी लाजमी, क्योंकि इन इम्तहान में टॉप करने वाले उम्मीदवार जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के हालिया इम्तहानात में नाकाम रहने वाले उम्मीदवार हैं, जिस पर जवाबदेही यकीनी। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफ्रा जान ने PDP को हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के
बैंक में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला माजी में हुआ, जिसने बैंक और पूरे निजाम को मुतासिर किया, जिसके लिए पीडीपी जिम्मेदार थी। इल्तिजा मुफ्ती का ताल्लुक उस पार्टी से है, इफ्राजान के मुताबिक, जो जम्मू कश्मीर बैंक के सबसे बड़े भर्ती घोटाले के जिम्मेदार हैं। साथ साथ इफ्राजान ने इन ख्यालात का इजहार जब किया तो ये भी कहा कि पीडीपी को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या उनके सामने उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार जवाबदेह है, लिहाजा इस मामले पर सियासत न की जाए। अस्सलाम वालेकुम। JKSSB के जो हाल ही में 2 एग्जाम्स कंडक्ट हुए, वन इज द टेलीकम्युनिकेशंस एग्जाम एंड द अदर इज द फोटोग्राफर एग्जाम, दोनों में बहुत ज्यादा धांधली है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने इन दोनों एग्जाम्स में टॉप किया, हाल ही में जो JK पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ उसमें दे फेल्ड। तो मुझे आप एक बात बताइए, JKSSB और सरकार से मेरा एक सवाल है कि जिन बच्चों ने इतना पोरली परफॉर्म किया वो रातों रात कैसे टॉपर्स बन गए, और जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके एक करके इतनी मेहनत की, दे हैव नॉट मेड द कट, दे हैव नॉट मेड द लिस्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक एग्जाम तक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं 2019 से लगातार JKSSB जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है उन सारे एग्जाम्स में धांधली है। आप एक्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को ये जिम्मेवारी देते हैं कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करें, नोइंग दैट ट्रैक रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, जुगलबंदी है बिटवीन दोज हु आर at the highest positions of power and the companies that are conducting these exams. पहली बात तो इल्तिजा जी जो पीडीपी की इस वक्त एक लीडर हैं या पीडीपी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिस पीडीपी ने JK बैंक एग्ज़ाम में इतने घोटाले किए, आज उनको शर्म नहीं आती है किसी और को कहने में कि आप लोगों ने घोटाला किया। JK बैंक एग्ज़ाम जो हुआ था, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, अगर आप देखेंगे उसमें तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार एक ही फैमिली से 10-10 लोग लग गए थे जो JK बैंक में लगे। तो इनको हर जगह धांधली नजर आएगी ही। अगर उसके बावजूद भी देखा जाए, अगर इनकी बात में थोड़ी सच्चाई होती तो ये सवाल उस सरकार से करती जिस सरकार ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है, SSB ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त ये SSB ने एग्जाम, पहले तो पुलिस में कंडक्ट हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंडर ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए ही नहीं हैं। ये हमारी सरकार आने से पहले ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए। लेकिन पीडीपी से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि पीडीपी कभी बीजेपी की सरकार को कुछ कहेगी, LG सरकार को कुछ कहेगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहेगी, ये तो उनसे एक्सपेक्टेशन रखना फजूल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटहुड की इस लड़ाई तक को कमजोर कर रहे हैं ताकि जम्मू और कश्मीर एक यूटी बना रहे। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो बीजेपी को कुछ बोलेंगे, इसमें ये एक्सपेक्टेशन फजूल है। लेकिन अगर सच में वो चाहती हैं कि लोगों का जो इसमें भला हो, लोगों के लिए जो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी अगर कहीं पे है वो सामने आए, तो उसके लिए उनको बीजेपी सरकार को कहना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आपके दौर में जो एग्जाम हुए, इस एग्जाम में हमें लग रहा है धांधली है, कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन वो उसको उठा के यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सर पे डाल रही हैं, क्योंकि ऑनेस्टी है नहीं, ऑनेस्टी कि बच्चों का कुछ भला हो। दूसरा, सिर्फ सियासत करनी है, तो वो सिर्फ अपनी सियासी करियर ये चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। जैसे ही बैन वजारती टीम ने राजौरी जिले के बुढ़ाल गांव में 17 अफराद की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी रखी हैं या तेज की है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज मुतासरा गांव पहुंचे और इस सानही के पस मंजर सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और मुतलकीन से गुफ्तो शनीद भी हुई, मुतासरीन से भी मुलाकात हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से तश्कील दी गई बैन वजारती टीम वजारत दाखिला के डायरेक्टर सतह के अफसर की क़यादत में मुसलसल दूसरे दिन नमूने जमा करने और मकामी शहरियों बिलखुसूस जिंदा बच जाने वाले ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत हुई और तकरीबन 2 घंटे यहाँ वज़ीर आला और काबीनी वज़ीर जावेद अहमद राना व दीगर साथियों ने गुजारे। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में किसी जरासीमी या वायरल बीमारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, जिसके बजाय मुतासरीन के नमूनों को हासिल करने के लिए न्यूरोटॉक्सिन पर तवज्जो मरकूज़ की गई। लेकिन एक मकामी चश्मे में पानी में कीड़े मार अद्वियात के आसार दरियाफ्त करने के बाद इसे सील किया गया है
اور اس وقت صورتحال کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے. ادھر شام ہوتے ہوتے محمد اسلم نامی شہری جس کے 6 بچے اب تک انتقال کر چکے ہیں، اس کا ایک بھتیجا بھی تشویشناک حالت میں جی ایم سی راجوری سے پی جی آئی چندی گڑھ منتقل کر دیا گیا ہے جو تشویشناک حالت میں ہے. عمر عبداللہ یونین ٹیریٹری کے وزیر اعلیٰ آج متاثرہ گاؤں پہنچے. نائب وزیر اعلیٰ اس سے پہلے جا چکے ہیں، رکن پارلیمنٹ اس سے قبل جا چکے ہیں، اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، لیکن کوئی رپورٹ سامنے آئے منظر عام پر لائی جا سکے اس کی تصدیق کرنا قبل از وقت ہوگا. اور کوئی بیماری علاقے کے اندر نہیں پھیلی ہے، اس کی بھی ایک بار پھر سے وضاحت حکومتی سطح پر ہوئی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو جیسے آج میں نے موقع پہ آ کے لوگوں سے بات کی اور ان کو کہا 3 چیزوں پہ ہماری خاص توجہ رہی ہے. ایک یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تھم جائے. 17 قیمتی جانیں گئی ہیں، یہ نمبر 18 ٹچ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اور کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ ڈی سی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، آنریبل ایم ایل اے صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو جموں جا کے اس پہ ہم عمل کریں گے. کیوں ہوا؟ اب اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے، کیسے ہوا یہ؟ اب کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے، اس میں اب پولیس بھی آ گئی ہے. پولیس نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، ایک سٹ قائم کی ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات شروع کی ہے، وہ بھی اپنا کام جو ہے مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مرکز نے بھی اب ایک ٹیم بھیجی ہے جو ابھی بھی یہاں پہ ہیں، وہ بھی اپنے سیمپلز کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی کارروائی کر رہے ہیں. اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ یہ تینوں جو اس میں ایفرٹس ہیں، سول انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کے سٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف انڈیا کی ٹیم کی طرف سے مل کے ہم اس جو ہوا ہے یہاں پہ اس کے تمام جو سوالات آئے ہیں ان کا. ادھر ضلع راجوری کے اس متاثرہ بڈھال گاؤں میں پراسرار اموات کے بعد عوامی اجتماع خاص کر شادی بیاہ کی تقریبات پر مکمل طور پر مقامی حکام نے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکام کے مطابق جب تک تحقیقاتی عمل میں کوئی پیش رفت نہ ہو یا تحقیقات مکمل نہ ہو تب تک گاؤں میں کسی بھی طرح کی تقریبات کی اجازت نہیں دی جائے گی. پابندی آئندہ احکامات تک جاری رہے گی. بڈھال تھانہ بالکل کرونا وائرس جیسی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جہاں اس سے پہلے کرونا کے دوران شادیوں پر پابندی تھی، کسی بھی بڑے پروگرام پر پابندی تھی، وہیں بڈھال کے اندر بھی اسی طرح کی پابندی ہے. میں ایک گھر کے اندر اس وقت بڈھال میں کھڑا ہوں جہاں جن کے بیٹے کی شادی تھی اور گھر کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہوں گے، چھت دیکھ سکتے ہیں. گاؤں کی شادیاں جو تھی اس طرح کی جاتی ہیں اور دھوم دھام کے ساتھ گاؤں کے اندر شادیاں کی جاتی ہیں. مگر اس گھر کے اندر آج پوری سادگی کے ساتھ شادی، یعنی دولہا اور اس کا ایک دوست دلہن لینے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ اس گھر کے اندر آج شادی تھی، کیونکہ بالکل سادگی کے ساتھ ان لوگوں نے شادی کی ہے. اور شادی کے لیے بارات جو یہاں سے گئی ہے اس میں صرف دولہا اور دولہے کا بھائی اور ایک دوست اس کے ساتھ گیا ہے. دولہے کا بھائی ہے ہمارے ساتھ. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ مشتاق شاہ. شاہ صاحب، آج آپ کے بھائی کی شادی تھی، کتنی خوشیاں تھی، کتنی امیدیں تھی اور کیوں سادگی میں ہوئی؟ غم بھی تھا، 17 موتیں گئی ہیں پڑوس میں، سب خوف ہے اندر، دہشت ہے کہ تو اتنی دھوم دھام سے کیسی شادی کی. وہ ڈیٹ ایک طے کر دی تھی ہم لیے، اس لیے وہ کرنا پڑا ایمرجنسی. اس لیے کسی کو انوائٹ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، کچھ نہیں، بالکل بند ہے. بہت پریشان مطلب صرف اسی کے اس گھرانے اندر اگر 17 موتیں ہوئی ہیں صرف وہ وجہ سے یا انتظام ایڈمنسٹریشن نے کیسی کہ سادگی نال کرنی ہے؟ تاسیسی منع کر دیا، نہیں شادی کی، سادگی شادی. مطلب جو خوشیاں تھی وہ ادھوری رہی. دور رہی ہیں خوشیاں، کسا خوشیاں موتا ہو گئی، کسا خوشیاں ہو جائیں. بہت گاؤں میں بلایا تھا تو اسی خوف کے مارے کہ بس پھر منع کر دیا. تو 3-4 ہی آدمی جن کے ہیں ادھر، تو 1-2 ادھر سے واپس آئیں گے، وہ بھی لڑکی چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے. پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور دولہے کا کیا ریلیشن ہے آپ کی؟ میرا بھائی ہے وہ، میرا نام مقصود شاہ. شاہ صاحب، بھائی کی شادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کی ہوئی تھی آپ نے؟ سر تیاری تو بہت کی ہوئی تھی، لیکن یہ معاملہ سامنے آیا تو کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی.
मतलब जिस तरह शादी के जब तय पाई उस वक्त की तैयारियां, जो खुशी के साथ जो तैयारियां की गई थी, वो सारी अधूरी रह गई। सब अधूरी रही सर। कितने लोग शादी में इस वक्त शामिल हुए? हमारे तो अभी घर का ये दो, एक हमारा ही घर है बस, और कोई भी नहीं है। किसी को इन्वाइट नहीं किया हमने, बाहर का कोई बंदा नहीं है इधर। इधर सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक साथरा के दूर दराज इलाका जंदरोला में आज एक अलमनाक हादसे में एक खातून और एक बच्ची की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सजाद नामी शख्स के घर में एलपीजी सिलेंडर गैस फटने की वजह से और जोरदार धमाके से आग लगी और इसमें 2 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिनमें एक 28 साला खातून जबकि एक बच्चा शामिल है। खातून की शनाख्त शाजिया अख्तर के बतौर हुई है, जो सजाद नामी शख्स की अहलिया बताई जाती हैं, और करीब 1 साला बच्चा भी मौके पर ही गैस सिलेंडर धमाके में दम तोड़ बैठा। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रसोई घर में खातून काम में मसरूफ थी और अचानक से एलपीजी सिलेंडर फटा, जिस दौरान एक 28 साला खातून और इसका बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इलाके में सफ़े मातम बिछ रही है। माँ बेटे की तदफीन हो चुकी है, लेकिन इलाके के अंदर इस वक्त भी कोहराम मचा है। इधर मकामी इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की मदद का यकीन दिलाया गया है, जबकि रुकन असम्बली एजाज जान, सुरनकोट रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम, जावेद अहमद राना और दीगर हुकूमती अफसरान व सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान की जानिब से मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी किया गया है। जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सीढ़ी चौहाना में हजरत सैयद पीर अत्तर शाह बादशाह मारूफ पीर मत्तू साहब का सालाना चौथा 2 रोज़ा उर्स पाक मजहबी अक़ीदत व एहतराम और तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। खित्ता पीर पंचाल के मुख्तलिफ हिस्सों से बैरून रियासत से भी, न सिर्फ खित्ते से बल्कि बाहर से भी अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद 2 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए पहुंची। उर्स पाक के 2 रोज़ कबल कुरान ख़्वानी, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद व अज़कार का अहतमाम किया गया, जबकि 2 रोज़ा उर्स पाक के पहले रोज़ जम्मू कश्मीर के नामवर उलमा इकराम के बयानात पर मबनी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिस दौरान दरगाह शरीफ से मुतसिल मदरसा के बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई। उर्स पाक के दूसरे रोज़ आज सुबह से ही जहाँ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा था, मकामी उलमा के बयानात हुए और बाज़ाब्ता तौर पर तबर्रुकात की निशानदेही भी आज दूसरे दिन आखिरी लम्हात में की गई। इस खास मौके पर न सिर्फ चादरपोशी बल्कि साथ साथ उर्स की इख्तामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर और मुल्क में रिवायती भाईचारा कायम रहे और अमन व आशनी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। यहाँ पे जो उर्स था, 2 रोज़ा उर्स जो, उसको यहाँ पे बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ मनाया गया। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एरिया से जो ज़ायरीन हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। जितने भी अक़ीदतमंद थे वो आज यहाँ पे आए। डीसी साहब ने, एसपी साहब ने, एसएचओ मंडी, तहसीलदार साहब, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ पे उर्स में जो ज़ायरीन आने वाले थे उनके लिए बहुत सारे इंतज़ामात किए। ज़ायरीन हैं वो अलग अलग डिफरेंट जगह से आए, जैसे पुंछ के आए, जम्मू के आए, उसके बाद बाहर की स्टेट्स के भी यहाँ पे ज़ायरीन आए और उन्होंने शिरकत की। ये मत्तू साहब का चौथा उर्स मनाया हमने इंशाल्लाह। ये उर्स ऐलान 2 दिन का था, लेकिन हमने ये 3 दिन का किया। पहले दिन 11वीं शरीफ, ख़त्मात और कुरान ख़्वानी हुई। दूसरे दिन उलमाए इकराम का प्रोग्राम था। आज तीसरे दिन चादरपोशी की और कूल हुआ, दुआ की इंशाल्लाह सबके लिए। ये लातादाद बात है, जम्मू से भी आए इंशाल्लाह, रजौरी से आए हैं, श्रीनगर से भी आए हैं। कुछ लोग मैंने 2-4 आदमी यहाँ देखे थे, लेकिन वो काफ़ी होंगे। पंजाब से भी आए हैं, पुंछ से, हिमाचल से भी आए हैं। अल्लाह के ये लाख लाख शुक्र है कि यहाँ हर इंसान बड़ी खुशी से, बड़ी चाह से यहाँ आता है इंशाल्लाह। हर साल मैं कहता हूँ, लेकिन साल फिर मैं कहूँ, लेकिन मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ अजला में सुदूर के नामों का ऐलान आज कर दिया गया और एक फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर आई। ज़िला डोडा में भी पार्टी ने बाबू राम को ज़िला सदर के तौर पर
जिम्मेदारी तफवीज़ की है। बाबूराम को नई जिम्मेदारी मिलने पर जिला हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्तसर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी भी मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर चौधरी ने पार्टी में नए चेहरों की शमूलियत की अहमियत को जहां उजागर किया, वहीं उन्होंने बाबूराम और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली और एजेंडे को अवाम दोस्त करार देते हुए कहा कि आइंदा दिनों में मजीद इकदामात उठाए जाएंगे ताकि अवाम के मसाइल को तरजीहात में शामिल करके पार्टी आगे बढ़ सके और तरक्की करे। में आया हुआ हूँ और मेन था कि जो हमारा संगठन का पर्व पिछले लंबे टाइम से चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका लास्ट जो फेस है वो है। हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस किया है आज, और बाबूराम शर्मा जी को दोबारा पार्टी हाई कमांड ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा की काम करने की जिम्मेदारी एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सौंपी है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में बाबूराम जी का दोबारा चेयर को संभालना, और आने वाले दिनों में यहाँ पे नई टीम बनेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उस टीम का आना, एक प्रॉपर ढंग से काम करना, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार चल रहा है। और आने वाले टाइम पे यहाँ के लोगों की छोटे छोटे इश्यूज, लोगों की समस्याएं, यहाँ की डेवलपमेंट, यूथ के इश्यूज, हर चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के दरवाजे हमेशा यहाँ पे खुले रहेंगे, पब्लिक दरबार लगाए जाएंगे, पब्लिक के इश्यूज को सुना जाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाबूराम जी, उनकी टीम हमेशा आगे रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में आने वाले दिनों में हमें लोगों से ये सुनना पड़ेगा कि उनकी इश्यूज के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, उनके कामों पे दिक्कत आ रही है, उनकी सड़क पे दिक्कत आ रही है, उनकी गली मोहल्ले के कामों पे दिक्कत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करेगी। ये उम्मीद मुझे बाबूराम जी से भी है, उनकी टीम से भी है। और जहाँ तक देश सेंटर की और स्टेट की टीम हाई कमांड का बात आती है, उनका झुकाव डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए हमेशा था और आने अगर विश्वास किया है तो मैं उसके विश्वास पे खरा उतरूंगा, और जो हमारे यहाँ छोटे मोटे काम होते हैं या जो भी काम होंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनको उस कामों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगी। जहाँ भी जाना होगा लोगों के काम करेंगे हम। लोगों ने मुझ पर अगर विश्वास किया है तो मैं उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। जो भी समय हमें मिलता है, 2 साल का होता है या 3 साल का, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों में रहें और लोगों के काम हों। कितना बड़ा भरोसा लोगों ने आप पे किया? आप जैसे देखा है कि लोगों ने बहुत भरोसा किया है। जैसे अगर इलेक्शन के हुए तो लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, जैसे ताहिर साहब ने कहा, तो मुझ पर भरोसा किया, तो मैं उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ने दूंगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर निस्बल बांडीपुरा ने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के तहत बावकार अहलियत हासिल की और एक बड़ी कामयाबी खित्ते के अंदर हासिल की है, जो एक संग मील है, जो शहरियों को आला दर्जे की सेहत की देखभाल की खिदमात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी सतह पर मुतलका हुकाम के अज़्म को वाज़ेह करता है। यह अहम कामयाबी, जिसके लिए डॉक्टर लीमा फारूक की अनथक लगन और क़यादत के लिए इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। मकामी इंतज़ामिया और बिलखुसूस मुतलकीन की जानिब से ये बताया गया कि उन्हीं की कोशिशों ने खित्ते में सेहत की देखभाल की बेहतरी के लिए एक नया मयार या स्टैंडर्ड कायम किया है। ये कामयाबी मुतलका हुकाम के मुताबिक निस्बल के अंदर अमले की टीम वर्क या फिर और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट हाजिन के अहम ताउन से मुमकिन हुआ है, जहां पर मकामी नुमाइंदों या फिर तफसीलात के मुताबिक आबिदा रिफत, अल्ताफ अहमद भट्ट, रियाज अहमद, जावेद अहमद नजार, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी असेसमेंट यूनिट की वजह से इन तमाम मुतलकीन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम और कामयाबी मुमकिन हो सकी है। इसके अलावा इतलात के मुताबिक सलीम, डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर बांडीपुरा, इसके अलावा उनकी टीम, जिसका खुसूसी तौर पर बांडीपुरा के अंदर इजहार तशक्कुर किया जा रहा है, जिनकी रहनुमाई और ताउन व तशखीस के पूरे अमल में एक कलीदी किरदार रहा है, जिसकी वजह से आज बाज़ाब्ता इदारे ने एक और पोजीशन हासिल की है।
चाहते हैं कि हमें हमारे गांव का आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव जो हिंदुस्तान में नंबर 1 जिसका हेल्थ वेलनेस सेंटर आ गया, हमारा गांव पूरे हिंदुस्तान में छा गया है और ये हमारी मेहनत का नतीजा। और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, अगर इसमें किसी का हाथ है पीछे तो LG मनोज सिन्हा साहब का है, जो हमेशा जो मेरे गाँव खुद विजिट किया बैक टू विलेज में और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और नंबर 1 सरपंच बनने में। और खासकर जो मेरा हेल्थ वेलनेस सेंटर है इसको चलाने में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है। यहाँ BMO CMO जो साहब का रहे या DC साहब कोई भी, और ख़ासकर अगर मैं किसी को मुबारकबाद क्रेडिट जाता है तो वो यहाँ के हमारे डॉक्टर साहिबा है और हमारे यहाँ जो नर्सेज है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़, और ख़ासकर जो हमारी आशा है वो 24 घंटे अवेलेबल रहती थी। उन्होंने इस हॉस्पिटल को मेंटेन रखा है और ख़ासकर हमारी डॉक्टर साहिबा हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहती थी। तो यही नतीजा होता है, एक अच्छा इंसान जब अच्छा काम करता है तो आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि एक छोटे से गांव का हेल्थ वेलनेस सेंटर UT का नंबर 1 हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया। और जो मैंने 5 साल सरपंची में किए थे और ये आज उसका नतीजा है। और मैं खासकर नेज़बल के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारा गांव आज हिंदुस्तान में हेल्थ वेलनेस सेंटर की वजह से पहचाना गया। खुशी की बात है, मसरत की बात है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। मतलब उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं और नेशनल लेवल से टीम आके चेक करती है। होता क्या है कि हमें जो हमारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आते हैं कि हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उनमें क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी के जो पैमाने हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको चेक करने के लिए पहले तो ब्लॉक लेवल टीम जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल जाती है, फिर स्टेट लेवल जाती है, उसके बाद नेशनल लेवल पे होता है उसका असेसमेंट। जो ये सारे स्टेजेस क्रॉस करे वो हेल्थ सेंटर जो है वो NCOS सर्टिफाइड हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट के सारे पैमाने जो हैं वो फुलफिल हुए हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमने तो बहुत सारे सेंटर्स का रिकमेंडेशन किया है लेकिन अभी उन पे काम करना बाकी है, हम उन पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो पहला हमारा अभी जो विजिट हुआ नेशनल टीम का, उन्होंने जो वहाँ पे असेसमेंट किया उसमें हमारा जो AAM सब सेंटर नेज़बल है तो वो खुदा के फजल से हमारा सिलेक्ट हो गया है। वो NCOS सर्टिफाइड। मशहूर चिनार के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की तरफ हुकूमत आगे बढ़ी है और एक इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में एक मुनफरिद पहल हुकूमती सतह पर शुरू हुई है जो जदीद टेक्नोलॉजी को रिवायती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के साथ जोड़ती है। जम्मू कश्मीर में चिनार को अब डिजिटल तौर पर ट्रैक किया जा रहा है। 4 बरसों में 28,000 से ज़्यादा चिनार के दरख्तों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट JKFRI और जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलात ने गुज़श्ता 4 बरसों में यूनियन टेरिटरी में 28,000 से ज़्यादा चिनार के दरख्तों की कामयाबी के साथ जियो टैगिंग कर ली है और डेटाबेस तैयार किया गया है। सकाफती और माहौलियाती ख़जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इस मुहिम का मकसद है। ये इक़दाम जो 2021 में शुरू हुआ 2025 तक जारी रहने की तवक्को थी, जो इस वक्त भी जारी है। चिनारों की निगरानी, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी असल तादाद और उम्र GI टैगिंग या जियो टैगिंग के ज़रिए पता चल सकेगी और GIS या QR कोड्स का इस्तेमाल करके इन चिनारों की असल लोकेशन, इनकी उम्र या फिर एक वसी दायरे के तहत इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश है। ऊंचाई, दायरा, सेहत, छतरी का साइज़ और इसका जोग्राफियाई मकाम, ये सब डेटा चिनार ट्री रिकॉर्ड फॉर्म CRTF का 25 का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुरतब किया जा रहा है, जिसे दस्तावेज़ात के अमल को मयारी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने मुतलका अफसरान से ये जानने की कोशिश की कि इस मुहिम का या जियो टैगिंग का असल और बुनियादी मकसद क्या है। इमरान नाइकू से मुतलका अफसरान ने खास बातचीत की। चिनार के दरख्त हमारे विरसे का हिस्सा हैं, यानी कि ये हमारा हेरिटेज है, लेकिन अब इसी चिनार को डिजिटाइज़ किया जा रहा है, इसे जियो टैगिंग इसकी हो रही है और इसके लिए जो मैंडेट है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है। और हमारे साथ है डॉक्टर सैयद तारिक साहब जो कि कोऑर्डिनेटर है TRI के, और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो
चिनार को अब जियो टैग किया जा रहा है, ये इनिशिएटिव कब शुरू किया गया, कितने चिनार जो है उनकी टैगिंग हुई है, और साथ साथ इस इदारे का मैंडेट क्या है? तारिक साहब मेरे साथ, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके टाइम का। सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि जो चिनार के दरख्तों की आप टैगिंग कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे ये क्या है, इनिशिएटिव क्या है, कितने चिनार अभी तक किए गए? देखिए, ये हमारा जो मैंडेट है JKFRA का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वी डू रिसर्च इन मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़। हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम सारे ट्रीज़ पे, फॉरेस्ट स्पीशीज़ पे, इवन हेरिटेज ट्रीज़ जो हमारा, हम उन पे काम करते हैं। वी डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ऑल दीज ट्रीज़। हमारे पास जैसे आपका टेक्सास वालचियाना है, आपका बेटूला है, भोजपत्र जिसको बोलते हैं, या चिनार है, काफ़ी सारी ऐसी ट्रीज़ हैं जो हमारे कश्मीर का एक विरसा है और हम उन पे काम करते रहते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव रहा है कि जो हमारा कश्मीर में चिनार हैं, चिनार्स का कोई एक सॉलिड हमारे पास सर्वे नहीं था, कोई एक मैकेनाइज्ड जो पूरा आपका सिस्टम हो जिसमें आपके ट्रीज़ मार्कड हों, सब कुछ हो। तो हमने 2021 में ये काम शुरू किया, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। तो उस प्रोजेक्ट के साथ चलते चलते अभी तक हमने 28,560 ट्रीज़ को मार्क किया है, जियो टैग किया है। इसमें जियो टैगिंग का खाली ये मसला नहीं कि हम ट्री को देखते हैं, वी फिल ए फॉर्म, हम उसका एक पूरा एक आधार फॉर्म भरते हैं और हम हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग, जैसे आपके RTOs में डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं, JK01 है श्रीनगर के लिए, JK05 है बारामूला के लिए, तो हमने एक आधार नंबर दिया हुआ हर ट्री को, हर चिनार को, बेस्ड ऑन जो उसका प्रीफिक्स होता है पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोड से होता है। उस डिस्ट्रिक्ट कोड के हिसाब से हमने सारे पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड इवन इन चिनाब एंड इवन इन राजौरी एंड पूंछ, हमने वहाँ पे भी चिनार्स मार्क किए हैं। वी फिल ए फॉर्म, उनमें 25 कैरेक्टरिस्टिक्स हम नोट करते हैं, जिसमें पहला तो आपका लोकेशन है, फिर जियो कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ही हमारा ट्री का स्टेटस है, हेल्थ देखते हैं हम ट्री का, हाइट देखते हैं, गर्थ देखते हैं, और ये सारे 25 फॉर्म्स जो उसमें, इसमें एक हम नीचे एक अपनी तरफ से लिखते भी हैं कि व्हाट इज़ द, जो अभी लास्ट रिमार्क्स हैं, हम क्या लिखते हैं कि इस पे इफ़ इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ट्री, हम वो सारा उसमें लिख देते हैं। और इन्हीं ट्रीज़ को भरते हुए पूरे 28,560 का हमारे पास आज की डेट में डाटा है। तो तारिक साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने पहले सर्वे की और 28,000 से ज़्यादा आपने चिनार ट्रीज़ की जो है जियो टैगिंग की है, स्पेसिफिक किस डिस्ट्रिक्ट में आपने पाया कि चिनार के दरख्त जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाए जा रहे हैं, और क्या समझते हैं आपकी, क्या चिनार के दरख्त जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चीज़ है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे चिनार का ग्रोथ ज़्यादा है और चिनार ज़्यादा पाए जाते हैं। चिनार हमारे पास गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, उसके बाद श्रीनगर में, एंड देन थर्ड कम्स टू द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देखिए, चिनार्स का एक है कि एक तो हमारे पास चिनार जितने भी थे, दे हैव ग्रोन देयर एज, मतलब ना उन्होंने अपनी एज जी ली है, अपने जो उनका एज लिमिट है उससे ज़्यादा भी क्रॉस कर गए हैं उससे, या कभी क्या होता है कि देखिए फ्लड्स में भी इनका थोड़ा सा नुकसान हुआ, और कुछ अटैक्स भी होते हैं, बोरर अटैक्स होते हैं, या किसी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। बट चिनार्स का एक देखिए साथ साथ नेचर का एक दस्तूर, समथिंग कम्स रेस्क्यू फॉर द ट्री। हमारे पास हमने जो अभी सर्वे किया, इसमें हमने पाया कि फॉरेस्ट्स कम टू द रेस्क्यू ऑफ चिनार ट्रीज। हमारे अगर अर्बन एरियाज में चिनार्स के लिए जगह नहीं बची है, बट फॉरेस्ट एरियाज में दे ग्रो नाइसली। आपका दाचीगम में है, वहाँ पे हैं चिनार्स, आपके गांदरबल में है, गांदरबल फॉरेस्ट एरियाज में हमने एक ही जगह 1150 चिनार्स देखे हैं, एंड देयर आर अराउंड 3,000 to 4,000 पोल साइज चिनार, जिनको हम इस काउंट में नहीं लेते जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होते, तो वो भी ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। इन चिनार्स का ये देखिए एक सर्वे के हिसाब से जो एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे होके आ जाएगी, वी विल बी पब्लिशिंग दैट इन चिनार हेरिटेज रजिस्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा हेरिटेज रजिस्टर के बाद हम इसमें एक चिनार एटलस ऑफ कश्मीर भी बना रहे हैं, चिनार एटलस ऑफ JNK, जिसमें से आप वहाँ पे देख सकते हो कि वी विल बी ट्राइंग टू शो काज कि हमारे पास चिनार्स हैं, अगर कोई चिनार
ड्राई हो रहा है तो वी विल बी गिविंग ए डिफरेंट नोशन टू दैट मैप पे, जो हमें लगेगा कि ये ड्राई हुआ है, कंप्लीट ड्राई हुआ। और जो ग्रीन है विच सम ट्रीज नीड सेकेंडरी मैनेजमेंट, वो भी हम कर सकते हैं। इवन सम ट्रीज नीड लिटिल बिट ऑफ शेल्टर। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लोगों की तरफ से अवेयरनेस, आपकी तरफ से, आपके। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।